अभी गाइस मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं भी एक दो दिन से देख रहा हूँ काफी लोग ना उत्तराखंड के काफी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बस मैंने ये बोला था। मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर भी बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बार आपको फिर पुनः स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज भी पहले की तरह आपके लिए लाया हूँ सौरभ जोशी व्लॉग, जो अभी हल्द्वानी के लिए बोल रहा था। बहुत ही कि मेरे कारण पहचान है, आपने सबने उसका है वो वीडियो सुनाई होगा। तो अभी उसका एक और नया वीडियो आया हुआ है। अगर आप बात करते हैं एक नादान बच्चे की काफ़ी लोग बोले थे नादान बच्चा है ये सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो है एक छिछोरा, जो मैं सबको पहले से ही बताता हूँ। क्योंकि पहला टॉपिक था कि जैसे काफ़ी कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए, जो कुछ मतलब एक आध तो कमेंट आ ही जाते हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग उसे चिढ़ रहे हो, वो सक्सेस पा रहा है तो आप लोग चिढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें। तो मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी उससे चिढ़ने का मतलब नहीं है। वो सक्सेस पाए, अपनी उसकी बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत कर रहा है, पाए। पर यह है कि जो बचकानी हरकतें करता है, वो जगह जगह दिखाता है कि उसके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जबकि उसके अगर फ़ैन फॉलोअर होते तो वो लोग अगर वहाँ घर जाते हैं उसके, तो वो मिलने नहीं जाता है। कहता है कि मैंने अभी बीच में बोला था कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। जब हमारे काफ़ी अंशुल मौर्य टैक्स कैंपेन सपोर्ट करके एक है चैनल, वो गए थे अल्मोड़ा कौसानी उससे मिलने, तो उसने बड़ी बेइज्जती करी थी। और जबकि अंशु भाई इससे पहले भी जब उससे मिलने आए थे, साल भर पहले की बात होगी, तो वॉचमैन को ही एक मोबाइल गिफ्ट करके गए थे। तो एक बंदा यूपी के किसी कोने से आपसे मिलने आ रहा है। अभी एक लेटेस्ट जम्मू से एक बंदा मिलने आया था, बड़ा यूट्यूबर था, वो भी छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनके 4-4 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनको उसने ऐसा टैग वो किया, जबकि लोग ऐसा होता है कि जैसे यूट्यूबर्स हैं तो फैमिली होती है, तो लोग सब उसके बहाने से मिलने आ रहे थे, और इसका बिहेव बिल्कुल ही अलग रहा। और अब तो ये डीआईजी सर ने बुलाया था उसको एक अच्छे काम के लिए, पर उसने भी उनका भी गलत प्रॉफिट लेना चाहा, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस वाले उसके दोस्त हैं और वो घर पे पुलिस बुलाता है। तो पॉइंट नंबर 1 आप नोट करना, कभी भी आप सभी के अगल बगल थाना होता है, तो अगर कोई थाने पे केस, चौकी पहले आती है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में केस होता है तो उस चौकी वाला बंदा उसको कांटेक्ट करता है, बाद में थाने वाला। और दूसरे थाने की तो बात ही अलग होती है। तो जब इसके घर में चोरी हो रही है, इसके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो बाहर की पुलिस इसके यहाँ आ रही है। हल्द्वानी हमारे यहाँ एक कोतवाली पड़ती है, और ये रुद्रपुर कोतवाली की पुलिस इसके पास आती है, पता नहीं क्यों। और वो भी ऐसा कुछ नहीं, गेट पे आके खड़े हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा, ये पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो है। काफ़ी सभी जगहों में कुछ गलत लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वैसे ही ये एक गलत टाइप का बंदा है, जिसको कुछ हमारे बड़े बिजनेसमैन लोग भी बहुत इसको फेवर कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं। अगर आप बच्चा है तो बच्चे को बड़े लोग समझाना चाहिए ना, कि तू गलत कर रहा है। और ये उसका साथ निभाते हैं, पता नहीं कौन से छोटे मोटे कायदों के लिए, प्रॉफिटों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार हम उन लोगों का भी क्यों ना बॉयकॉट करें, या उनके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी बातें आए कि कौन इसको चढ़ा रहा है ऐसी चीज़ों के लिए, कौन इसको सब जगह घुमा रहा है। आपने देखा होगा उसने बोला कि सॉरी। मैं 2-3 दिन से यूट्यूब में देख रहा हूँ कि जो मैंने उससे बोला था उसको ट्रोल किया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला मेरे कारण भी थोड़ा लोग जान रहे हैं, इसलिए अगर किसी को बुरा लगा मेरी बात कर तो सॉरी। ये कोई बात हुई? अगर सॉरी कहना है, जैसे पहले से लोग कहते हैं कि सॉरी एक फीलिंग होती है कि हाँ भाई ठीक है, वैसे तुम बदतमीजी कर लो फिर बाद में सॉरी कर लो, कोई जमने वाली बात नहीं है। पर उनका सॉरी कहने का अंदाज ही बहुत ही निराला टाइप का था। आप लोग देखना, अभी आपको वीडियो डालता हूँ इसमें, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे तो हल्द्वानी के काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम रख दिया है, सौरभ डिगामा, चूतिया और फर्जी, फेक आईडी, काफ़ी सारा है। क्योंकि इसकी एक वीडियो थी, जो सेकंड वीडियो एक है, आपको बताता हूँ कि इसका। और जैसे होता है ये हेलीकॉप्टर में शूटिंग करने गया था हिमाचल कहीं पे, तो वहाँ पे वाली इस वीडियो को भी आप देखना, मैंने पहले भी दिखाई है। उसमें जो शूटिंग करने वाले लोग थे वो बता रहे थे कि भाई आप ना पीयूसी और कुणाली को ऐसे करके बिहेव कराना जैसे वो करते हैं। समझ रहे हो आप? कि मतलब लोग कहते हैं ना कि जेन्युइनिटी दिखाता है वो बच्चे, वो सब फेक चीज़ें। उनको पता है कि बच्चों से खुद से लोग रहते हैं, तो वो सिखाते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सिखा दिया। तो उसी देर में उसकी मम्मी आती है वहाँ से, तो बोलता है मम्मी आपने कुणाली और पीयूष को सिखा दिया? वो कहता है हाँ बेटा, हाँ हाँ सब कुछ सिखा दिया, वैसे ही करेगा। उसके चक्कर में उसकी मम्मी को भी कार्टून बनना पड़ रहा है। जो हमारे संग हुआ था
बबली उत्तराखंडी, मैं रुचिता जोशी व्लॉग, मेरी वाइफ है जो, हम लोग गए थे और मैं ज़बरदस्ती उसके घर घुसा था क्योंकि जाना था, देखना था कि उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। क्योंकि या तो हम लोग मर्डर होते हैं, मर्डरची होते, कुछ गंदे बैकग्राउंड को बिलोंग करते, तो ऐसा हमने कहा कि जाते हैं, फिर गए। तो उस दिन भी ये नहीं आ रहा था, इसकी मम्मी फिर आई, हमने जब बात करी, आंटी आई और आंटी बेचारी इसकी मतलब जैसा ही बोलता है आंटी वैसे ही पीछे पीछे से बोल रही थी। तो लगा कि बेचारे ने पैसे के चक्कर में घर वालों को भी कार्टून बना दिया है, जो जैसा कह रहा है वैसे ही वो कर रहे हैं। तो बोले थे बेटा हम लोग अभी शूटिंग करके आ रहे हैं, हम लोग नहीं मिल पाएंगे, वो नहीं मिल पाएगा, और वीडियो नहीं बनाता है वो किसी के संग भी। अरे यार तू किसी के संग भी वीडियो नहीं बनाता और तू बिल नहीं आ रहा है वहाँ से मिस्टर इंडियन हैकर से, अपनी वो जो कपिल शर्मा शो में आती थी इनसे, अपना वो कौन है वो जो मोटिवेशनल स्पीच देता है, अभी नाम भूल गया उसका, तो उनसे मिलने गया था। वहाँ से बता रहा था कि यार वहाँ उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे सौरभ ने तो ना ऐसी पढ़ाई करी है कि कभी स्टूल की जरूरत होती थी तो हम लोग ईंटें लगा के उसके स्टूल को ऊंचा करते थे। समझ रहे हो कैसी गरीबी देखी थी करके बता रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो उसका पुराना घर देखोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा है हरियाणा में जहाँ पे रहता था। तो ये ईंटें लगाने वाला तो बहुत ही पुराना हो गया, जैसे कि हमारे पुराने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि यार हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा, ये एक वैसी वाली बात इसने कर दी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सब मिक्सिंग होती हैं जिससे कि लोग फीलिंग्स खेलता है, फीलिंग्स से। हम लोग हर चीज़ को फीलिंग से वो करते हैं ना, तो इसने सब चीज़ को फीलिंग से जोड़ रखा है। अभी बोल रहा है सॉरी, क्या बात है भाई, मैं तो चेटा मार दूंगा साले, तेरी गाड़ी ठोक दूंगा अभी, फिर तू बोलेगा सॉरी। इतना ही अच्छा होता तो आके सबसे मिलता, कभी हमारे हल्द्वानी समस्याओं के बारे में, पेयजल लाइन के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, अगल बगल की इसके यहाँ सड़कें बन रही हैं, छोटी सड़कें, गायों का इसके घर के सामने ही ओलिविया के सामने कितनी गायों का हमने रेस्क्यू किया है, उन गायों के बारे में बोलता, बेजुबानों के बारे में बोलता। एक बार बस गया था हेड़ा खान, वहाँ से कुत्ते को लिया, उसने से वीडियो बना के डाल दी। ये क्या बात होती है यार, कितने लोगों का हम लोग आए दिन रेस्क्यू करते हैं, हमारे जैसे कितने NGOs हैं जो इनका रेस्क्यू करते हैं, कभी किन्हीं की हेल्प करता। भारत का छोड़ो, उत्तराखंड की जब तू बात कर रहा है तो तू कभी नैनीताल के कोई पर्यटक स्थल में कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उनको शेयर करता? कुछ भी नहीं करता है। मनोज दे को देखो ना, मनोज दे कितना हेल्प करता है अपनी सिटी के बारे में, हर एक टॉपिक को लेके बैठ जाता है। नहर कवरिंग हो रही है जैसे हमारे यहाँ, लेके बैठ जाता कि भाई इतनी देरी क्यों, कोई भी चीज़ मतलब जो तुझे अच्छी लगती तो लोग कहते हैं हाँ यार तू कुछ पब्लिक का काम कर रहा है। पर नहीं जी, तू तो बस हल्द्वानी की खोज कर दी साला। इतना तो मैडम इंदिरा हृदय से नहीं बोला, ND तिवारी ने नहीं बोला कि मैंने सुशीला तिवारी बनाया, ये बनाया, वो बनाया। और जो जो इस राज्य आंदोलनकारी में महिलाओं के दिन बेइज्जतियां हुई थी, रामपुर तिराहा कांड, इन सब ने किसी ने भी कुछ नहीं बोला। पर ये साला बड़ा कुत्ता टाइप का इंसान है, तो भाई कह कुछ ज़्यादा सकता नहीं हूँ। पर यह कि कभी सामने मिल गया तो इसको करना है बड़ा जलील। और आप लोग भी सब करिए, इसके सब्सक्राइबर प्लीज़ कम करवाइए, और अभी भी इस मुहिम को करिए, बॉयकॉट सौरभ जोशी व्लॉग, इसको बंद करना है, बैन। तो प्लीज़ इस टैग को चलाइए और आप लोग फुल सपोर्ट करिए। इसको मिट्टी में फिर से वही ईंटें रखने वाले दिन में पहुंचाना है, अगर वो सच है तो वहीं पे पहुंचाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलते हैं आपसे नए दिन अगले नए व्लॉग में। तब तक अगले माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको रोज़ाना वीडियोज़ नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि बस मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है। तो 2-3 दिन में फिर आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी। किस चीज़ में होगी, किस लिए होगी, कोई नहीं पता। आपको जो भी मुझे टॉपिक मिलेगा, हाँ टॉपिक मिल भी गया है मुझे, बॉयकॉट पठान। पठान में हमारे हिंदू धर्म की बहुत बेइज्जती हो रही है, और दीपिका पादुकोण ने RANDI रोना कर मिला रखा है, बिल्कुल बदतमीजी फैला रही है, जिससे हमारी आने वाली जो बच्चियां हैं अभी बिगड़ेंगी। बहुत ड्रेसअप खराब दिखा रहे हैं, अपना तो पूरा पैक हो जाते हैं काले वाले में, और हमारे लिए बोल रहे हैं गंदा रंग, ये रंग, वो रंग। तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला व्लॉग जल्द ही मिलते हैं आपको, तब तक आप बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट सौरभ जोशी व्लॉग्स, और विदा लेते हैं।